शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं सब ट्रस्टी बने हो कि गृहस्थी हो अभी भी। बाबा क्या बोला था, गृहस्थी बनने पर कितना प्रॉब्लम है। गृहस्थी कभी खुश दिखता है कलयुग में? एक साधारण गृहस्थी कितने सारे प्रॉब्लम में फंसा हुआ है ना। सारे रिश्तों को निभाना है, कहाँ शादी है, कहाँ ब्याह है, कहाँ क्या है, सब कुछ, घर परिवार को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक जितने रिलेशन के लोग हैं, सब कुछ। एक दबा हुआ आदमी जीवन में कभी सोचता है कि अब खुश होंगे, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हल्का होगा, लेकिन क्या होता है कभी। तो ये गृहस्थी की निशानी। और ट्रस्टी का निशानी क्या बाबा, इसीलिए बाबा बोलता है कि ट्रस्टी बन जाए, यानी मेरा कुछ नहीं है, भी नहीं हमारा कुछ है। क्या एक पल में आत्मा शरीर को छोड़ती है, यही सारा जंजाल हम रखे हुए हैं, एकदम बोझ माथा में है कि हम अच्छे से कैसे निभाएं, दिन रात यही लग रहा है। और कब हम चले जाएंगे कोई पता नहीं। कोई रात मेरा आखिरी रात हो जाए, सोए तो सोए ही रह जाए, है ना। अभी किसी का कुछ पता है क्या? सब कुछ अचानक का पाठ तो मेरा है। तो फिर वो जंजाल, वो भारीपन, केवल एक हम साधारण गृहस्थी अपने आप को समझ रहे हैं, इसलिए लग रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ट्रस्टी बने हो, इस तन के भी ट्रस्टी हो, तन के लिए भी। मैं मेरा नहीं। जिस दिन हम बाप के बने उस दिन बाबा को सब कुछ सौंप दिया, तन मन धन सब कुछ, मेरा कुछ भी नहीं। इसीलिए भक्ति में केवल गा रहे थे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्योंकि उसी का है और उसी को चला जाएगा, है ना। कब चले जाएंगे हम, मेरा कुछ पता नहीं, लेकिन फिर उस चीज का लोभ क्यों, फिर उस चीज में हम फंसे क्यों रहे। तन को समर्पित कर दे, इस यज्ञ में तन को समर्पित कर दे, मन को समर्पित कर दे, बुद्धि को समर्पित कर दे, धन को समर्पित कर दे। हम आज तक धन को पकड़े हुए, हमको लगता है कि धन कहीं हम बाबा के, बहुत बच्चे हैं कि बाबा के यज्ञ में देते हुए भी मन में सोचते हैं, बाबा के यज्ञ में डालते हुए भी, भक्ति मार्ग में भी क्या था कि इस हाथ से डाले तो उस हाथ को पता न चले, इस तरह से डालना चाहिए। कहने का मतलब क्या था, कोई संकल्प नहीं चलना चाहिए, एकदम संपूर्ण समर्पण। डाल रहे मतलब डाल रहे, चाहे 10 रुपया डाल रहे कि 10,000 डाल रहे। लेकिन यहाँ हम डालते हुए सोचते हैं कि कितना यहाँ जरूरत है। आप सोचने वाले कौन होते हैं कि कितना बाबा के यज्ञ में जरूरत है कि नहीं है। आप अपना सफल कर लीजिए ना डालकर। आप अपने अपने जरूरतों के हिसाब से क्या करते हैं, कितना, जैसे ही मार्केट निकलते हैं, जरूरत हो चाहे नहीं हो, जो चीज आकर्षित करता है फटाक से उसको खरीद लेते हैं, जरा सा देर नहीं करते। लेकिन बाबा के यज्ञ में डालने से पहले हम 10 बार सोचेंगे, वो सोचा हुआ सफल भी नहीं होगा, डाल भी देंगे वो सफल भी नहीं हो। तो इसीलिए हर एक चीज समर्पण। कोई तन का भी बात आए, जितना तन से हम क्या हो जाएगा, मान लीजिए जितना हम लोग काम करते रहे और उतना शरीर क्या हुआ, परफेक्ट होता गया। पहले शरीर बचा कर चल रहे थे जब ज्ञान नहीं था, तब 1000 प्रॉब्लम इस शरीर में था, 1000 प्रॉब्लम था, और दवाइयों का ढेर लगा रहता था। दवा और इंजेक्शन तो इतना शरीर में पड़ा हुआ है कि लगता है हर जगह, कोई जगह खाली नहीं है। पहले अपने ही शरीर को छू कर लगता था कि कहीं कहीं दर्द देता था, लगता कितना इंजेक्शन हमको पड़ा हुआ है। लेकिन अभी वही शरीर है, अब शरीर समर्पण कर दिए हैं उसको, है ही नहीं मेरा कुछ। कर्म भोग भी आ रहा है, बुखार आया, कोई चीज आया, क्या बोलते हैं, बाबा तुम जानो शरीर तुम्हारा है, कह के निकल जाते थे। पहले थोड़ा सा फीवर आता था तो 3 दिन तो खटिया पर पकड़ लेना है। यानी हर एक चीज समर्पण कर देना है। एक केवल घर नहीं कि हम घर के ट्रस्टी बन गए, सबसे पहले ये बड़ा घर है आत्मा के लिए, ये शरीर घर है और इसमें सारा व्यवस्था है कि नहीं है। मंत्री संतरी सब है, एक पूरा राज्य चलता है एक पूरे आपके शरीर में। आत्मा राजा बन के है तो आत्मा किन चीजों का राजा है? राजा ऐसे ही बन जाता है क्या? राजा की कोई प्रजा होती है तब तो वो राजा बनता है ना। तो आत्मा अगर राजा है तो सारी की कर्मेंद्रियां प्रजा है, तो हर एक को लेकर चलना पड़ता है।
तो सबसे पहले तो इस चीज का ट्रस्टी हमें बन जाना, मेरा नहीं है। जिस दिन से हम इस यज्ञ से जुड़े, जिस दिन से हम बाबा के लिए समर्पित हुए, तो संपूर्ण समर्पण। अब हम ये नहीं सोचे कोई, इसलिए बाबा कहता है ना, सेवा का जब भी बात आए एक सवाल नहीं उठना चाहिए। यही चीज जो करते गए, हाँ जी का पाठ पक्का करते गए, वो नंबर 1 में चले गए। तो बाबा कहते हैं तन के भी ट्रस्टी हो ना, मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी, लौकिक व अलौकिक जो गृहस्थी मिली हुई है उसमें भी ट्रस्टी हो। लेकिन ट्रस्टी के बजाय कभी कभी गृहस्थी बन जाते हो। कोई प्रॉब्लम आया, फंस गए, क्या क्यों कैसे आया, साधारण गृहस्थी बन गए। और साधारण गृहस्थी यानी बोझ से दबा हुआ, हमेशा बोझ से दबा हुआ। तो क्या बनना है, वो बनना है क्या? वो बोझ से दबा हुआ जीवन एकदम कितना कठिन था, अब उससे निकल गए, अब उसमें जाना चाहेंगे। तो बाबा कहते हैं गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल तो आप बनाते हो, यहाँ पर बाबा बनवाता था। तो कौन सा मॉडल बनाते हो? जो सभी तरफ से खींचा रहता है ना। एक साधारण गृहस्थी का क्या है, हर रिश्ता अपनी तरफ खींच रहा है, सबको हमको खुश रखना है, सबको हमको खुश रखना है। और ये खुश रखने में एक पजल गेम होता है ना, पजल गेम कभी देखे हैं? जो नंबर उसमें लगा हुआ रहता है, सब इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, सबको सेट करना होता है ना। तो कभी कभी सेट करते हैं, तो जैसे 1 2 3 4 को सेट के सोचते इधर सेट कर लिए, इधर हम, और दूसरा वो ठीक हो गया, अब इधर से सेट करें। लेकिन नहीं होता है, इधर से जब नहीं होता है तो फिर उसको इधर से खींचते हैं और लोग सोचते हैं इधर से उधर से घुसा के। मतलब कहने का मतलब रिश्तों में भी क्या ऐसा नहीं हो रहा है पजल गेम की तरह, कभी इधर सेट कर रहे हैं तो उधर अपसेट हो जा रहा है, उधर सेट कर रहे हैं तो इधर अपसेट हो जा रहा है, सेट नहीं हो पा रहा है। तो उसी तरह गृहस्थी खींचा हुआ है चारों तरफ से, कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है। और इतनी जिम्मेवारियां हैं ना, इतने दिखावे की जिम्मेवारी। एक छोटा सा उदाहरण से आप समझिएगा कि एक बच्ची अपने घर में एक लड़की की शादी भी कोई कर रहा है, और ऐसा स्थिति नहीं है ना, उतना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन एक कैसा जो माहौल चल पड़ा है कि बहुत लोगों को पहले तो जमा कर लेना है, बहुत लोग को बुलाना है, और इस क्रम में कितना कर्ज लेके दब जाते हैं, उस कर्ज से निकलने में कितना टाइम निकल जाता है। और ले लेते हैं, क्या सोचते हैं आप कर्ज लेके बच्ची की शादी कर दिए, बच्चे की शादी कर दिए, और उसके बाद अगर आप नहीं रहे, शरीर छोड़ दिए, फिर कौन उसको भुगतान करेगा? ये चीज कभी सोचते हैं? अभी ये स्थिति बना हुआ है, बस एक हम दिखावे का जीवन जी रहे हैं। क्यों नहीं केवल 4-5 लोगों को लेकर के और शादी ब्याह कर लिया जाए, अगर ये करना ही जरूरी है तो फालतू के खर्च से बचा जा सकता है ना। लेकिन लोग इतना दबाव में जीने के आदी बन गए। सोचिए ना कि कैसी कैसी परंपराओं को लेकर जी रहे जो हमको दुख देने का कारण बन गया। हम दुखी हैं, परेशान हैं, करा रहे हैं, लेकिन हम करने के लिए मजबूर हैं। और अगर हम इस तरह से लाखों रुपया कर्जा लेकर हम अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल से कलप कलप के वो पैसा हम फिर चुकतू करते हैं, जहाँ से लिए कर्ज उठाए वहाँ से चुका भी रहे, कितना आत्मा कलपता है उसको चुकतू करने में, और इस पैसे से उस बेटी का जीवन सुखमय हो सकता है? इसलिए कोई सुखी नहीं, इसलिए कोई सुखी नहीं। जितना है उतने में क्यों ना संतुष्ट रहा जाए, उतने में क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन नहीं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल बाबा कैसा दिखाता है, जो सभी तरफ से खींचा रहता है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है। दूसरा, गृहस्थी को गधे के रूप में भी दिखाया है। गधा दिखाना तो एकदम वाजिब है कि नहीं? हम ऐसा कुछ क्यों ना करें कि हमारे लिए वो परफेक्ट हो, जो हमें दबाव में न रखे। ऐसा करना चाहेंगे कि नहीं? अभी देखिए, अभी बैठे हुए हैं आप, और अभी हम आपको 10 किलो का वजन का कोई चीज आपके माथे में रख देंगे, आप तुरंत उठा के फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? रखेंगे? अभी 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बोलिए कोई वो रखेंगे? कोई नहीं रखेंगे। लेकिन वैसा बोझ, मानसिक बोझ लेकर चलते, तब नहीं लगता कि इसको भी हमको नहीं रखना चाहिए? वो बोझ और भी कठिन है। इस बोझ से तो केवल शरीर का कुछ अंग दर्द दे सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो बोझ तो मन से भी, तन से भी आपको बोझिल कर देता है।
तो इसीलिए गधे के रूप में दिखाया, क्योंकि सब जान रहे हैं फिर भी कर रहे हैं वही। गधा है ना, हर बात में जानता है कि नहीं हम इतना नहीं ढोने सकेंगे, लेकिन हाँ करते रहता है। तो अनेक प्रकार के बोझ दिखाए हैं, ऐसा मॉडल बनाते हो ना। जब गृहस्थी बन जाते हो तो मेरेपन के अनेक प्रकार के बोझ हो जाते हैं, हम ही को करना पड़ेगा। मेरी जिम्मेवारी है, मेरा परिवार है, हम नहीं करेंगे तो कौन करे। जबकि एक पल में कोई ठिकाना नहीं, अभी है कि नहीं। अभी एक हाल ही में हुआ ना कि बेटी की शादी है और माँ बीमार है, और माँ बोली कि बस हम, अच्छा वो देखने लायक है, बेटी की शादी देखने लायक वो है। जब वो कह रही है हॉस्पिटल में एडमिट है और वो अपनी बेटी का शादी देख लेना चाहती है ना, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट है, घर में शादी हो रहा है, यहाँ मांग में सिंदूर पड़ता है, माँ वहां शरीर छोड़ देती है। तो कितना दबाव लेकर हम शरीर भी छोड़ देते हैं, तो कैसा संस्कार लेकर हम जाएंगे, कितना दर्द लेकर जा रहे हैं, हम कितने उलझे हुए हैं अपने रिश्तों में। तो बाबा कहते हैं सबसे रॉयल रूप का बोझ है वह मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा, यही लोग सोचते हैं। जबकि कोई जिम्मेवारी मेरी नहीं है, बाबा जिम्मेवार है, केवल मुझे बनाया गया है, केवल निमित्त, करण करावनहार वो है। और जब तक उसको मेरे से सेवा लेना, वो लेगा ही, लेने वाला वो है, वो लेगा। और कोई गृहस्थी नहीं तो अपनी कर्मेंद्रियों के वश हो, अनेक रस में समय गंवाने के गृहस्थी तो बहुत है। ये गृहस्थी तो बाहर का हो गया जो इतना देर तक बताया गया। और एक गृहस्थी क्या हुआ, अगर हम अपनी ही कर्मेंद्रियों के गुलाम हैं तो वो भी तो गृहस्थी बना हुआ ना, ट्रस्टी तो नहीं हुआ। मैं हूं ही नहीं, मैं तो बाबा की हूं, मेरा अपना कुछ भी नहीं। इसीलिए भाई बहन जो थे, या दीदी दादियां जो भी थी, या मम्मा, खाने में किसी का कोई आसक्ति नहीं था, पहनने में किसी को कोई आसक्ति नहीं था, रहने जहाँ जिस जगह जैसे रहने मिले, जहाँ भेज दे बाबा वहीं चला जाए, मतलब कोई आसक्ति ही नहीं कि यही जगह पर रहे। तीनों दादियाँ थी, क्या तीनों एक साथ रहती थी एक जगह में? प्रकाशमणि दादी मधुबन में, गुलजार दादी मुंबई में, जानकी दादी लंदन में, लेकिन तीनों का प्यार देखिए। लेकिन फिर न्यारापन भी उतना ही, कितना बैलेंस है। लेकिन हम रहने सकेंगे? हम खाने में हर एक चीज में, अभी तक ब्राह्मण बच्चों में फरमाइश है यही चीज खाएंगे, ये नहीं मिलेगा तो नहीं खाने सकेंगे। तो बाबा कहते हैं ये अपनी ही कर्मेंद्रियों की गुलामी हुई, यानी इसी गृहस्थीपना में मेरा शरीर है ना, तो मुझे अपने शरीर के अनुसार देना पड़ेगा भोजन ना। यही हो गया जो घर में कह रहे थे ना, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, शादी ब्याह करना पड़ेगा, मेरा जिम्मेवारी है ना, है क्या मेरा जिम्मेवारी? और अभी शरीर छूट गया तो क्या वो जिम्मेवारी निभेगा कि नहीं निभेगा? आप रहे कि नहीं रहे, सब चीजें तय समय पर होंगी कि नहीं होंगी? तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो आज कर्ण रस वह समय गंवाया है ना। आज काम से सुनने में कहीं चले गए, बहुत अच्छा लग रहा है, किसी का निंदा शिकायत सुन रहे हैं, या कहीं पर कोई कथावाचक से कथा सुन रहे हैं। कल जीव रस वह समय गंवाया, कुछ खाने पीने में समय गंवा दिया कि ये खाते वो पीते। ऐसे गृहस्थी में फंसने के कारण ट्रस्टीपन भूल जाते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे गृहस्थी पने में ट्रस्टीपना भूल जाते हैं, फिर वही हो जाते हैं क्या, गृहस्थी, अपने आप साधारण गृहस्थी, मेरा ही है ना, हमको निभाना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी नहीं, करण करावनहार वो बैठा हुआ है। आज सुने तो बहुत सुखद आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य ही कहेंगे कि कुछ नहीं, एक बस स्टेटस लगाते हैं कुछ भी बाबा का, और एक घर की ही एक आत्मा है जो स्टेटस को देखती है, और वो आत्मा नॉनवेज का, मतलब नॉनवेज क्या, प्याज लहसुन तक, मतलब बिना खाए रह ही नहीं सकती। नॉनवेज खाए बिना बोलते कि कितना बार इस बात के लिए बहसबाजी भी हुआ है ना, लेकिन केवल स्टेटस देखते थे। स्टेटस अक्सर डालते हैं बाबा का है। अब बाबा किस तरह से, हम लोग का तो कोई औकात नहीं ना, मेरा कोई स्टेटस भी डालते हैं तो दूसरे का थॉट डालते हैं, मेरा कौन सा थॉट रहता है उसमें, लेकिन उसको देख करके वो आत्मा नॉनवेज खाना छोड़ दी। आज सुने बहुत आश्चर्य लगा, अच्छा लगा, जो कहीं से भी नहीं लग रहा था वो सब लोग चेंज हो जा रहे हैं।
तो करण करावन हर कौन बैठा हुआ है? हम लोग सोचते हैं हम करा देंगे, है ना? क्यों नहीं कर रहा है? इतना बोल रहे फिर भी नहीं छोड़ रहा है। नहीं, कोई सवाल नहीं उठाना है। ये सारा गृहस्थी पने का लक्षण है। ट्रस्टी बन जाना है। करण करावनहार वो करा रहा है और वो एकदम तय समय पर सब कुछ अच्छे से करा दे। तो बाबा कहते हैं यह तन भी मेरा नहीं, तन का भी ट्रस्टी हूँ, है ना? तन का भी ट्रस्टी हूँ। तो ट्रस्टी मालिक के बगैर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते। कभी याद सोचते हैं कि जब हमने भगवान को सब कुछ सौंप दिया, मालिक भगवान शिव बाबा मालिक है ना? और हम हो गए ट्रस्टी, हमको संभालने के लिए केवल मिला है। तो तन को कैसे संभालना होगा? सोचिए, तन को कैसे संभालना होगा? तन उसको सौंप दिए, तन के साथ आप गलत नहीं कर सकते। आप उसको व्रत त्योहार करके उसको दुख में नहीं पहुंचा सकते। आप तन उसका है, उस तन द्वारा बाबा बहुत सेवा लेगा। आप उस तन को खराब नहीं कर सकते और अच्छा बुरा खा करके, है ना? जैसा तैसा खाना खा करके और अपने जीव रस से उसको आप अगर अपने जीव रस के लिए यूज कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, यानी आप ट्रस्टी पने में हैं। आप ये ध्यान रख रहे हैं कि शरीर तो मुझको सौंपे हुए हैं, तो हमको वो खाना चाहिए जो शरीर रूपी मंदिर को परफेक्ट रखे, है ना? इसलिए मम्मा क्या खाती थी? उबला हुआ साग, उसमें भी नमक नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। खाना जो बन गया ब्रह्मा भोजन में, मम्मा खा ली, उसमें नमक नहीं है। कोई बोलता था बहुत नमक है, लेकिन मम्मा खा के उठ जाती थी, एक सवाल नहीं उठाती थी, एक सवाल नहीं। बोलती बाबा का भोग लग गया ना, तो बाबा से बढ़कर तो हम लोग नहीं। हाँ, बाबा का वहाँ भोग लगने जाता था तो बाबा वहाँ क्लियर कर देता था जब कुछ गलत बनता था। एक बार बाल था तो वहाँ सांप दिखाया गया, क्योंकि सूक्ष्मतन में खाना चला गया था तो खाने में बाल था, तो देख रहा है कि थाली में सांप है जो संदेशी लेकर गई थी। तो बोले खाना में बाल, बाबा बताए थे, तो लेकर आई तो देखी खाना में बाल था, भोजन में बाल था। उसके बाद एक बार नमक ज़्यादा था, बाबा वहाँ बोल दिया सूक्ष्मतन में कि जाकर देखो कोई खाया है बच्चा, और सच में कोई नहीं खाया, सब कोई आधा आधा छोड़ो। इतना नमक ज़्यादा था कि सब उठकर चला गया था। तो उतना ब्रह्मा भोजन जो बनाया उस पर बोझ चढ़ा। इसलिए कितना चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बाबा कहते हैं यह तन भी मेरा नहीं, तो ट्रस्टी मालिक के बगैर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते हैं। तो कर्मेंद्रियों के रस में मस्त हो जाना, उसको भी गृहस्थी कहेंगे ना कि ट्रस्टी, क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो, उनकी श्रीमत एक रस में सदा एक रस स्थिति में रहने की है। कोई रस का ख्वाहिश नहीं, न जीव रस न कर्ण रस। कान में भी हमें भगवान का ही ज्ञान सुनना है और तन मुख से जिह्वा में वही खाना हमें देना है जो मेरे लिए पौष्टिक हुई शरीर के लिए, क्योंकि शरीर उसको सौंपे हुए। हम अपने जीव रस के लिए कुछ भी ना खाएं। कभी कभी खाकर तबीयत खराब कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगा कुछ थोड़ा ज़्यादा ही खा लिए, तबीयत खराब कर ली, अब वो भी बोझा चढ़ेगा, अब वो भी बोझा चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तन आपका नहीं है। अब किसी के तन को कष्ट देंगे तो आपको क्या नहीं बोझा चढ़ेगा? अब उसको सौंप दिए, तन में कष्ट आएगा हमारी गलतियों की वजह से, तो उसका भी हमें बोझ चढ़ेगा। कर्म भोग आता है शरीर में, वो एक अलग बात है, क्योंकि आपका किया हुआ कर्म कभी कभी कर्म भोग के रूप में आता है। लेकिन आप खा पी कर कभी कुछ कर लिए, या कोई बात ऐसा सुनकर आलतू फालतू सुनकर आप अगर मन खराब कर लिए, मन को डिस्टर्ब कर लिए, तो बोझा चढ़ा लिए ना। मन खराब कर लेना यानी मन तो उसको सौंपे हुए थे, मन में तो केवल वही रहना चाहिए, लेकिन क्यों हम ऐसा कुछ सुने जो मेरा मन डिस्टर्ब हो गया? तो कान भी क्यों यूज करना है? बस उसका ज्ञान सुनने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी, एकदम ट्रस्टी बन जाना है। तो इन कर्मेंद्रियों द्वारा एक का ही रस लेना है, तो फिर अनेक कर्मेंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रस क्यों लेते हो? एक ही रस लेना है, केवल एक रस, यानी एक शिव बाबा, और किसी की याद ना आए और किसी की कामना ना उठे। तो लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थी बन जाते हो। इसीलिए अलौकिक में भी बाबा बोल रहा है, अलौकिक में नहीं हो रहा है क्या? अलौकिक में भी यही हो रहा है। तो इसलिए अनेक प्रकार के बोझ जिसके लिए बाप डायरेक्शन देते हैं कि सब मेरे को दे दो, वह बोझ कार्य ही अपने ऊपर उठाए। बोझ धारण करते हुए उड़ना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हैं। बोझ बाबा कहता है मुझे दे दो, हम बोझ अपने पर लिए हुए, उड़ना चाहेंगे उड़ सकेंगे? हवाई जहाज में उड़ने के लिए आपको नियम कानून है,
एक हद तक आप ले सकते हैं। ट्रेन में आप कितना भी ले जा सकते हैं, 4 व्हीलर में आप कितना भी ढो सकते हैं, है ना, ट्रक व्रक में। लेकिन जब उड़ना रहेगा हवाई जहाज में तो आप एक सीमित भार को ले सकते हैं, है ना, सीमित ले सकते हैं। अब खूब बोझ ले लेंगे और बाबा तो यहाँ उड़ा रहा है, उड़ने सकेंगे क्या? आत्मा उड़ने के लिए बनी है। तो इस परहेज की कमी के कारण युक्ति चलाते हो लेकिन फिर मुक्ति नहीं पाते हो। इसलिए कैसा चलाना है अपने आप को? ट्रस्टी बनकर। सब कुछ तेरा और बस तुम्हारे लिए ही मुझे चलना है, तुम्हारे लिए ही सोचना है, तुम्हारे लिए ही कार्य करना है बाबा, और कुछ नहीं, मेरा अपना कुछ नहीं। ठीक है, ओम शांति।